नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 162, 163 एंड 164 of the Indian Evidence Act, now which are numbered as 165, 166 and 167 in the BSA. There is no change at all, same way of learning, same concept, same Barrett language. आपको सिर्फ और सिर्फ Barrett के जो sections है उनको adjust करना होगा. So let's start the class. Now come to section 162, 163, 164. इसको भी देख लेते हैं. Section 162, protection of document. The three sections 162, 163, 164. These three sections should be read together. 162. What is this? Protection of documents. क्या कहता है ये देखिए. A witness summoned to produce a document shall bring it to the court if it is in his possession or power. ये है कि जनाबे अली, मान लीजिए हमारे पास कौन सा किरदार है, देखते हैं बढ़िया वाला. ये है शिवानी वरदान. कोर्ट समन्ड हर टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट कि मैडम वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर शिवानी वरदान इज बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और शी कैन ऑब्जेक्ट टू. क्या उनको ये अधिकार है कि वो ऑब्जेक्शन, नहीं हम तो नहीं देंगे, ये तो हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, दिस इज बिटवीन मी एंड ही, हाउ कैन आई प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, नो आई विल नॉट. तो ऐसे ही अकड़ू लोगों के लिए बनाया गया है सेक्शन 162. क्या कहते हैं? ए विटनेस समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट. यदि किसी विटनेस को एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो की पावर में है, इट इज इन हिज पोजेशन और पावर, देन व्हाट इज द रूल, शैल ब्रिंग इट टू द कोर्ट. बस, नो इफ नो बट, विटनेस शैल ब्रिंग इट टू द कोर्ट. उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोटेक्शन और टू इट्स एडमिसिबिलिटी. नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन टू प्रोटेक्शन और एडमिसिबिलिटी. भले ही उसके प्रोड्यूस करने में, भले ही उसकी एडमिसिबिलिटी के क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन हो, उसके बावजूद भी, भले ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के रूप में आता हो, जो हमने पढ़े 126 पढ़ा हम लोगों ने, 121 131 तक के जितने भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे जहां पर डॉक्यूमेंट को प्रिविलेज है, 123 हो गया, स्टेट अफेयर्स का हो गया, है ना. भले ही आपको राइट मिलता है कि दिस इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, बट यू कैन नॉट, इफ यू आर समन्ड, आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, वेदर द कोर्ट हैज समन्ड यू. यस, आई एम बीइंग समन्ड. ओके, यू हैव नो चॉइस बट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट. आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा. यू शैल ब्रिंग द डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट. कम ऑन, समझ में नहीं आया? हरी अप. द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइड. द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट. कोर्ट विल डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्शन इज वैलिड और नॉट. आप घर बैठ के शिवानी वरदान ये डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके जाऊं या नहीं जाऊं. आपको सिर्फ इतना फॉलो करना है, यू आर समन्ड, व्हाई समन्ड, प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, देन यू विल हैव टू समन इट. आपको जितना रोना है, झिझियाना है, वो कहां करेंगी आप? वो कोर्ट में करेंगी. ये ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन है. कोर्ट विल डिसाइड अबाउट योर ऑब्जेक्शन कि वेदर योर ऑब्जेक्शन इज सस्टेनेबल और नॉट. आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी. यू विल नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट से नो. नो मीन्स नो, नहीं होगा इस केस में. यू विल हैव टू प्रोड्यूस, योर बाउंड. बोलो हाँ या. और कोर्ट क्या कर सकते हैं? द कोर्ट इफ इट सीज इट फिट, अगर कोर्ट को ऐसा उचित लगता है, मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट और टेक अदर एविडेंस टू एनेबल इट टू डिटरमाइन ऑन इट्स एडमिसिबिलिटी. कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? व्हाट इज द पावर इन दिस रिगार्ड? कोर्ट में इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट. कोर्ट उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकती है या कोर्ट कोई अन्य साक्ष्य ले सकती है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट शुड बी एडमिसिबल और नॉट. शिवानी वरदान सर प्लीज, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, लाइक कर दीजिए, हम डिसाइड करेंगे ये प्रिविलेज है या नहीं है. क्या लिखा है इसमें? ऐसे कोर्ट में इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट. ठीक है. या फिर मामला थोड़ा ट्रिकी हो गया है, कोर्ट में टेक अदर एविडेंस. इसी इशू पर
whether this document should be admissible or not, whether this document should be taken on record as evidence or not, court will decide. These are the tools for the court to decide. Number one tool is what? That inspect the document, उस document को inspect करना. दूसरा क्या है कि अन्य साक्ष्य लेना. तो कुल मिलाकर बात यह है, this is the section 162 deals with a situation when a person is summoned to produce a document. धारा 162 उस सिचुएशन को डील करती है जब किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया. इन दैट केस दैट पर्सन हैज नो चॉइस एक्सेप्ट टू प्रोड्यूस इट. ऐसे मामले में उसके पास, एक गवाह के पास, साक्षी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. ही विल हैव टू प्रोड्यूस इट. इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, अगर कोई ऑब्जेक्शन है उस संबंध में, देन ही विल हैव टू से दैट ऑब्जेक्शन. बट अल्टीमेटली इट इज द कोर्ट विल डिसाइड. It is the court which will decide about the objection or the admissibility. कोर्ट के पास एक अधिकार होगा कि कोर्ट देखेगी कि इसका जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक है या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है. और कोर्ट कैसे करेगी ऐसा? कोर्ट दो तरीके से करेगी. कोर्ट चाहे तो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट. और सेकंड क्या है? मे टेक अदर एविडेंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस. लेकिन इंस्पेक्ट कब नहीं करेगी, कोर्ट कब इंस्पेक्ट नहीं करेगी, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट लाइन में मिलेगा आपको. ये रहा, कोर्ट में, सीधी बोर्ड, कोर्ट में इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस इट रेफर्स टू मैटर्स ऑफ स्टेट. जब तक ये राज्य के मामलों से संबंधित नहीं हो. अनलेस इट रेफर्स टू मैटर्स ऑफ स्टेट, इट मींस इफ ए डॉक्यूमेंट रेफर्स टू द मैटर्स ऑफ स्टेट. सेक्शन 123 से लिंक करोगे उसमें, यहाँ पे है ना. इफ इट रेफर्स टू द मैटर्स ऑफ स्टेट, अगर ये राज्य से संबंधित कोई मामला है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है, उसी को राइट है 123 में, और वो कहते हैं जनाब ये ऑब्जेक्शन, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, हम नहीं दिखा सकते आपको, तो कोर्ट कैन नॉट इंस्पेक्ट दैट डॉक्यूमेंट. तो एक एक्सेप्शन है, मैटर्स ऑफ स्टेट से संबंधित डॉक्यूमेंट होगा तो इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगी कोर्ट. अदरवाइज कोर्ट में इंस्पेक्ट और कोर्ट में टेक अदर एविडेंस. बताइए, छोटा सा था ये, कर लेंगे आप लोग आसानी से इसको, बोलो है ना. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एडमिसिव ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या है? इफ फॉर सच ए पीरियड इट इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, यदि ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस कोर्ट में डायरेक्ट द ट्रांसलेटर टू कीप द कंटेंट सीक्रेट. समझे? कोर्ट ये अगर इस पर्पज में, कौन से पर्पज में, उसको इंस्पेक्ट करना हो, उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक करने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ रही है, तो ट्रांसलेटर को ये कहा जा सकता है, कोर्ट में डायरेक्ट द ट्रांसलेटर की यू शुड कीप इट सीक्रेट. आपको इसको सीक्रेट रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? इफ ही डिसओबेज देन ही विल बी कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 आईपीसी. और यहीं से फिल्म से क्वेश्चन लिख लीजिए, P4 प्लिम्स, कि अगर ट्रांसलेटर को ये कहा गया है कि यू शुड कीप दिस सीक्रेट एंड ही डज नॉट ओबे दैट डायरेक्शन, ही डिसओबे सच डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन को डिसओबे करता है, देन व्हाट विल बी द ऑफेंस? इट इज सेक्शन 166 आईपीसी. तो ट्रांसलेशन की जरूरत है तो कोर्ट ट्रांसलेट करा सकती है, और साथ में ट्रांसलेटर को कहा सकती है कि आप इसको सीक्रेट रखेंगे. नहीं रखता है सीक्रेट तो उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर सेक्शन 166 आईपीसी. यहाँ मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, ब्रीफ से पूछते हैं, तीसरी बातें कर लेंगे आप लोग. 163 नेक्स्ट, देखिए क्या है. हाँ जी, सेक्शन 163 क्या कहता है? व्हेन ए पार्टी कॉल्स फॉर ए डॉक्यूमेंट, ये सिचुएशन है जब कोई पक्षकार किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाता है, कॉल करवाता है, which he has given the other party notice to produce. Number 1 part, इसी बात को समझिए. Now you are a party, suppose you are a party to the suit, you are a party to any proceeding and you want me to produce any document. आप चाहते हो कि मैं कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूं. You gave me notice to that, Mr. Vijayan so and so, you are being given notice that you should produce this document in the court on such date at such time. So now you are willing that I should produce a document. मैं एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूं, आपकी ऐसी इच्छा है, और उसलिए आपने मुझे नोटिस भी दे दिया. मैंने कहा जी सरकार, डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय यू. दिस सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस भी कर दिया गया एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी. कौन सी पार्टी?
calling for its production. You were the party who was calling for its production. आपने डॉक्यूमेंट मंगवा लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, मुझसे कहा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, मैंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, आपने अच्छा ओके ठीक है सही है, अरे जा कहाँ रहे हो, आपने मंगा लिया, मैंने प्रोड्यूस कर दिया, आपने इंस्पेक्ट कर लिया। अब आगे क्या है ये पढ़ लीजिए। ही इज बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस if the party producing it requires him to do so. This is important for your claims. पढ़ लिया इसमें, हाँ ठीक है ले जाओ घर, मुझे क्यों ले जाओ। अब ये रिकॉर्ड पर आएगा, आपने मंगवाया डॉक्यूमेंट, आपने इंस्पेक्ट कर लिया, नाउ आई वांट यू शुड गिव इट इन एविडेंस। आप दीजिए साक्ष्य इसका, जिस चौधराहट से आपने को मंगाया था ना, अब मैटर ऑफ रिकॉर्ड बनाइए इसको। नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं बेटा, 163 permits me, समझे, 163 permits me that you are bound to give it as evidence. इसको साक्ष्य के रूप में अपना बाध्य है अगर मैं ऐसा चाहता हूं। if the party, कौन सी पार्टी, प्रोड्यूसिंग इट, जिस पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है, अगर वो पार्टी चाहती है तो आपको फिर उसको एविडेंस के रूप में देना ही होगा। ही इज बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे। तो ये हो गया। तो पहले में क्या था कि 162 में क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मन किया गया है डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो ही इज बाउंड टू प्रोड्यूस इट। यहां पर क्या है कि पार्टी, वन ऑफ द पार्टी कॉल्ड अदर पार्टी टू प्रोड्यूस इट, कि भाई साहब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो। प्रोड्यूस भी हो गया, इंस्पेक्ट भी हो गया, और उसके बाद में क्या होगा, प्रोड्यूस भी हो गया, इंस्पेक्ट भी हो गया, तो फिर यू आर बाउंड। अगर प्रोड्यूस, द पार्टी प्रोड्यूसिंग, जिस पार्टी ने पेन लिया है, प्रोड्यूस किया है, उस पार्टी को कह सकते कि नाउ यू विल हैव टू गिव इट इन एविडेंस। तो द पार्टी इज बाउंड फिर, जिसने उस डॉक्यूमेंट को मंगाया है और इंस्पेक्ट कर लिया, फिर वो उसको बाउंड है देने के लिए। हाँ है ना, बताइए। एंड नाउ कम टू सेक्शन 164। ये खत्म नहीं करता हूं पूरा सेक्शन, ये तीनों। सेक्शन 164, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। क्या देखिए, व्हेन ए पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट विच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस। ये कौन सी बात है, देखिए, व्हेन ए पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट विच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस। आपको एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस था, आपको एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस था, बट यू डिड नॉट प्रोड्यूस इट। आपने नोटिस को अवॉइड कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करा, तो क्या पेनल्टी है, तो इसी पर क्वेश्चन बनता है बस ये। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फिर आप भी, आपने अगर प्रोड्यूस नहीं करा है तो फिर आप भी उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। उस दूसरी पार्टी की सहमति के बिना आप भी उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज नहीं कर पाएंगे। तो या तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरी पार्टी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, या फिर इट शुड बी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर लेने पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। गलती क्या हुई आपसे, यू वर कॉल्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, आपको प्रोड्यूस करना था, आपको नोटिस दिया गया था, बट यू डिड नॉट प्रोड्यूस। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि यू ऑल्सो कैन नॉट यूज दैट डॉक्यूमेंट एज एविडेंस। कब कर सकते हो, विद द कंसेंट ऑफ द अपोजिट पार्टी और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो दिस इज 164। तो 162, 163, 164, these three sections should be read together। आई बिलीव कर लेंगे आप लोग, हाँ ना, बताइए। इसके इलस्ट्रेशन खुद पढ़ लेना आप लोग। अब मेरी तरफ से 162, 163, 164 फिनिश्ड। हाँ ना, बताइए, हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। कुछ पूछना तो पूछिए मुझसे। बाय बाय। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपने पूरी कोशिश की होगी, अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया होगा, अच्छे तरीके से नोट्स लिखे होंगे और अच्छे तरीके से रिवाइज भी आप लोग कर रहे होंगे। अब एक नया मसला आ गया है सबके सामने कि भाई 3 इयर्स की हो गई है, 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर हमारा ड्रीम पक्का है, अगर हमें बनना ही बनना है, तो कब ये 3 साल गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने दिल से पूछो कि क्या एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करने में आपको कितना समय लगेगा। 3 साल के बाद एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, लेकिन क्या आप आज ही डेट में रेडी हैं? तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 18 से 24 महीने तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगते ही हैं। दूसरी बात, यूजीसी का जो एग्ज़ाम है उसके प्रोसेस में भी 9 मंथ्स to 1 ईयर लग जाता है। आपने देखा होगा, पहले वो नोटिफिकेशन आएगा,
फिर वो डेट डिक्लेयर करते हैं प्रीलिम्स की, वो फिर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके उस पर ऑब्जेक्शंस मांगेंगे, फिर दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, फिर लंबी प्रक्रिया, यू नो इट वेरी वेल, इट टेक्स टाइम। तो उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरे सब्जेक्ट रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को विद फुल कॉन्फिडेंस आप लोग कंटिन्यू रखें, मेरी सलाह आपको यही है। ठीक है, इसी के साथ मैं जरूर कहूंगा कि हमारी वेबसाइट है vidhijudical.com, उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। इस चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सबको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें आप लोग। और साथ ही साथ विधि जुडिशियल एकेडमी का एक ऐप है, उसको जरूर आप डाउनलोड कर लें, आपके बहुत काम आएगा वो। थैंक यू वेरी मच।